हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोलिकुलर मास। जब पिछले टाइम्स हमने लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन समझाया था तो बहुत सारे बच्चों के डाउट थे कि मोलिकुलर मास निकालना नहीं आता तो फिर ये लॉ ही कैसे समझ में आएगा। तो सबसे पहले मोलिकुलर मास निकालना समझते हैं। ये 2:16 आया कहाँ से, ये बच्चों को समझ नहीं आ रहा कि ये आया कहाँ से है। तो जल्दी से देखिए 2:16 कैसे आ रहा है। देखिए H2O हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 1। तो आपको सबसे पहले एलिमेंट का एटॉमिक मास लिख लेना है, फिर उसके बराबर में यहाँ पे जोन सी भी संख्या है उसकी मल्टीप्लाई कर लेनी है। देन सेकंड एलिमेंट को प्लस करना है और उसके बाद उसका जितना एटॉमिक मास होता है उसको लिख लेना है। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है। 2 1 जा 2 + 16 = 18। तो ये आ गया 18U। तो मोलिकुलर मास निकालने का ये तरीका है। समझ में आ गया। अब आप देखिए आगे एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं। तो आप एक सिंपल सी मोस्टली ट्रिक यूज होती है, एटॉमिक नंबर का दुगना कर लीजिए। ज्यादातर एलिमेंट्स का एटॉमिक मास सेम होता है, मैं सबका नहीं कह रहा लेकिन मोस्टली का सेम होगा। तो ये एक अच्छी ट्रिक है, आप इसको याद कर सकते हैं। जो अलग है उनको अलग से याद कर लीजिए, लेकिन 90% केसेस में एटॉमिक नंबर का दुगना हो जाएगा एटॉमिक मास। तो ये बात भी याद रखनी है। ऐसे ही शॉर्ट्स में वीडियो से टॉपिक समझने के लिए चैनल को जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।